ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सगुण स्वरूप का वर्णन श्री रामचरितमानस में अत्यंत सरल सुबोध भाषा में किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के द्वारा की गई त्रेता युग में लीलाओं के गुणगान के साथ ही मानवीय संदर्भों के अनेक पक्षों को भी श्री रामचरितमानस में लड़ियों की भांति पिरोने का यत्न किया है। मानव देह विकार युक्त है। मनुष्य के शरीर में अनेकों विकार विद्यमान है। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि ऐसे मानवीय विकार हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत न होते हुए भी मनुष्य के शरीर को अत्यंत हानि पहुंचाते हैं। जो दैहिक बाधाएं हैं, दैहिक बाधाओं का स्वरूप, दैहिक बाधाओं की पहचान तो सहज होती है, लेकिन ऐसी बाधाएं जो अदृश्य हैं, मानव के शरीर में अंतर्निहित हैं, ऐसे अवगुणों को पहचानना अत्यंत दुरूह कृत्य होता है। रावण परम विद्वान है, यशस्वी है, बलशाली है, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, किंतु उसके कर्म, उसकी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति है, जो आर्य संस्कृति से सर्वथा विपरीत है और आर्य संस्कृति का समूल नष्ट करने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करके रावण को समूल नष्ट करने हेतु कटिबद्ध हैं, जिसके लिए उन्होंने जगत जननी माता सीता को निमित्त बनाया हुआ है। लंका में प्रभु श्री राम एवं उनकी वानर सेना प्रवेश कर चुकी है और नगर में, संपूर्ण लंका में अत्यंत कोलाहल का वातावरण है, अत्यंत भगदड़ का वातावरण है। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बनरन केरी ढिठाई,
बिहसी निशाचर सेन बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीना, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। सुभट सकल चारिहु दिस जाहु, धरि धरि भालु कीस सब काहू। उमा रावणहि असय अभिमाना, जिमि टिटिभ खग सूत उताना। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, रावण का अहंकार सातवें आसमान पर है। वह अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता है। यही उसके विनाश का मूल है। लंका में वानर सेना के प्रवेश करते ही कोहराम मच गया है। जब एक दो बंदरों का प्रवेश नगर क्षेत्र में हो जाता है तो वे कौतूहल का विषय बन जाते हैं। उनकी चपलता, उनकी चंचलता और उनके उत्पात से लोग भयभीत हो जाते हैं। लंका में तो करोड़ों की संख्या में बानरों की सेना चढ़ाई कर चुकी है। इसका कारण भी स्वयं रावण ही है। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी जब उसे वरदान मांगने को कहते हैं तो रावण जैसा अभिमानी अपने को अमरत्व प्रदान करने की याचना करता है, किंतु ब्रह्मा द्वारा अमरत्व का वरदान देने की विवशता प्रकट करने पर रावण अपनी मृत्यु के कारक मनुष्य एवं वानरों को मांग लेता है। रावण कहता है, हे परमपिता परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु केवल मनुष्यों और वानरों के हाथ हो। उसे इतना अहंकार है कि वो मनुष्यों को और वानरों को अत्यंत तुच्छ श्रेणी का जीव समझता है। उसके लिए मनुष्य एवं वानर अत्यंत निरीह प्राणी है। वह स्वयं अपनी मृत्यु, अपने काल को मनुष्य एवं वानरों के रूप में आमंत्रित कर लेता है। इसी कारण परब्रह्म परमेश्वर को मानव रूप में अवतार लेकर इस धरा पर आना पड़ा। रावण जानता है कि परमपिता परमेश्वर ही संपूर्ण राक्षस जाति के कल्याण हेतु त्रेता युग में अवतार ले चुके हैं। प्रभु श्री राम के हाथों अपने परम कल्याण की कामना लेकर वो जगत जननी माता सीता के अपहरण जैसा जघन्य अपराध कर डालता है। राक्षस संस्कृति एवं आर्य संस्कृति में मूलभूत अंतर यही है, जहां राक्षस संस्कृति में नारियों को मात्र उपभोग की वस्तु माना जाता है,
नारियों के सम्मान, उनके प्रति आदर, उनके प्रति स्नेह भाव राक्षस संस्कृति में दृष्टिगत नहीं होती है। वहीं पर आर्य संस्कृति में नारियों को देवी स्वरूप माना जाता है, उन्हें पूजा योग्य माना जाता है। उनका सम्मान, उनके प्रति समर्पण आर्य संस्कृति की सर्वव्यापी विशेषता है। प्रभु श्री राम जी भी रावण को अनेकों प्रकार के अपराध करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उन पर अनीति व अन्याय पूर्वक रावण के वध का आरोप न लगे। अहंकारी रावण भारी मात्रा में बानरों की सेना व राजधानी में शोर सुनकर बंदरों की ठिठाई, उनकी चपलता, उनकी चंचलता देखकर राक्षसों की सेना बुला लेता है और मदांध रावण कहने लगा कि इन बानरों की निडरता तो देखो, ये सभी काल की प्रेरणा से चले आए हैं, अर्थात इनकी मृत्यु ही इन्हें यहां खींच लाई है। मेरे सभी राक्षस सैनिक भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे ही आहार, मांसाहार प्रदान कर दिया है। ऐसा कहकर वो भावावेश में अहंकार के फलीभूत होकर अट्टहास करने लगा। उस मूर्ख रावण को यह ज्ञान नहीं है कि जिस विधाता की वह बात कर रहा है, उसी विधाता से वह शत्रुता मोल ले चुका है, उसी से वो लड़ने जा रहा है। बानर भालू जो उसकी मृत्यु के निमित्त हैं, उन्हें अपनी राक्षस सेना का खाद्य पदार्थ समझ रहा है, भोजन समझ रहा है। अभिमानी रावण अपनी राक्षस सेना को निर्देशित करता है कि सभी वीर राक्षस चारों दिशाओं में जाकर रीछ बांदरों को पकड़ पकड़ कर उनका भक्षण कर ले। रावण के अहंकारी एवं मूर्खतापूर्ण आचरण को देखकर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, रावण को इतना अहंकार हो गया है, जैसे टिटहरी नामक पक्षी अपना पैर ऊपर करके इसलिए सोता है कि कहीं आसमान न गिर जाए, और यदि आसमान गिरे तो वह उसे अपने पैरों पर थाम ले। मदांध रावण भी कुछ इसी प्रकार का आचरण कर रहा है। वह उस परब्रह्म से राम और रावण के मध्य विभेद करने में अक्षम है। उस परम पिता परमेश्वर को वह साधारण मनुष्य समझकर लड़ना चाहता है, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के कारण है, अधिष्ठाता है। राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हो रहा है। रावण की सेना के प्रमुख योद्धा मारे जा चुके हैं। इंद्र को पराजित कर देवलोक पर अपना आधिपत्य
स्थापित करने वाला उसका बलशाली पुत्र मेघनाद व भाई कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, किंतु रावण का अहंकार नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके अहंकार की पराकाष्ठा है। उसके सिर पर मृत्यु सवार है, किंतु उसका अहंकार सातवें आसमान पर है। जिस प्रकार दीपक के बुझने से पूर्व एक बार उसकी लौ तेज हो जाती है, उसी प्रकार रावण अहंकार बस अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी अलौकिक शक्ति का झूठा प्रदर्शन कर रहा है। अस गुण अमित होहि तेहि काला, गनई न भुज बल गर्व विशाला। अपना सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी रावण हार मानने को तैयार नहीं है। वह युद्ध के लिए नित्य प्रति तैयार रहता है। अपनी मृत्यु सन्निकट जानकर भी प्रतिदिन होने वाले अनेकों अपशकुनों की भी वो परवाह नहीं करता। उसे अपनी भुजाओं के बल पर अभी भी वैसा ही अहंकार है। वास्तव में अहंकार मनुष्य के विनाश का मूल कारण है। जब मनुष्य आत्म परीक्षण, आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाता है और अपने को कर्ता मानकर आचरण करता है, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी शक्ति पर उसे गुरूर होता है, अपने समक्ष वो किसी के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है, ऐसा मनुष्य अहंकारी होता है। और यह अहंकार रूपी अंधकार उसको, उसके व्यक्तित्व को समूल नष्ट कर देता है। अहंकार से विवेक का क्षय होता है और विवेक से शून्य प्राणी कभी भी जीवन में सन्मार्ग पर नहीं चल सकता है और न ही उसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा प्राणी जो अहंकार के वशीभूत है, कभी भी अपने जीवन में सुख, शांति व संतोष नहीं प्राप्त कर सकता है।